किसी भी चीज़ की लत, फिर वो चाहे अच्छी हो या बुरी, हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन कई बार हम यह नहीं समझ पाते हैं कि किसी भी चीज़ की लत लगना हमारे लिए सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी लत हमें अपनों से दूर तो करती ही है, साथ ही हमें शारीरिक और मानसिक तौर पर कमज़ोर भी कर देती है। दोस्तों, आपने कई तरह के एडिक्शन के बारे में सुना होगा। उसमें से ये एक एडिक्शन है पोर्न एडिक्शन। जब लोग ये एडमिट करते हैं कि वो पोर्न एडिक्टेड हैं तो संभावना ज़्यादा रहती है कि वो बाकी पोर्न की तुलना में इंटरनेट पोर्न से ज़्यादा एडिक्टेड हैं। ऑनलाइन पोर्न को हम इंटरनेट के बाज़ार में मिलने वाला ड्रग्स भी कह सकते हैं। आज इंटरनेट की सुविधा सबके पास मौजूद है और यही वजह है कि पोर्नोग्राफी एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सबको पता है कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा अकाउंट में लोगों के पास पोर्नोग्राफी पहुंचाता है, और वो भी ग्राफिक कंटेंट के साथ। ऐसा समझ लीजिए कि पोर्न एक मूवी है, मैगजीन या बिलबोर्ड है जो एक इंसान के अंदर नेगेटिव इफेक्ट फैलाती है। ये कभी कभी इंसान को अंदर से पूरी तरह शर्मिंदगी, निराशा और डिप्रेशन से इस कदर भर देती है कि या तो उसे ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ता है या फिर रिहेबिलिटेशन का। अमेरिका में ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर डिवोर्स का कारण ऑनलाइन फोनोग्राफी होती है। वहाँ के जैसे 10% लोग फ़ोन एडिक्टेड की गिनती में आते हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस फोन के एडिक्शन ने बच्चों तक को नहीं छोड़ा है। कई सॉफ्टवेयर कंपनी ने ऑब्जर्व किया है कि लगभग 45% स्कूल जाने वाले बच्चे रोज़ फोनोग्राफी से रिलेटेड स्पैम में फंसते जाते हैं। बिहेवियर साइंटिस्ट राल्फ डी क्लोमेंट के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक फोनोग्राफी बच्चों के इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा पोर्न देखने से लोगों के अंदर एक इमोशनल बैरियर तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से उनके प्रिय लोग भी उनसे बिछड़ने लगते हैं। अगर ध्यान से चीज़ों को देखें तो हम पाएंगे कि हम पोर्न की समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है। इसकी वजह से महिलाओं के ऊपर हो रहे घरेलू हिंसा के केस तो अब आम बात हो गई है। इंटरनेट पोर्नोग्राफी से हो रहे हार्म के बारे में बताने के लिए और उसका समाधान देने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं गैरी विल्सन की लिखी बुक योर ब्रेन ऑन पोर्न की बुक समरी को। इस बुक में उन्होंने पोर्न से होने वाली कई समस्याओं को हमारे सामने लाकर रखा है और ऐसे कई केस स्टडीज और पेशेंट के रिपोर्ट से पोर्न एडिक्ट की मदद करना चाहते हैं ताकि वो समाज में अपने आप को फिर से इस्टेब्लिश कर सके। पोर्न एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए कई तरीकों को अपनाया जा सकता है, जैसे एक्सरसाइज करना, लोगों के साथ सोशलाइज होना, नेचर में अपना समय बिताना, मेडिटेशन करना आदि। अपने लिए हर दिन छोटे छोटे गोल सेट करने से आपके अंदर रिवार्ड का सेंस तैयार होता जाएगा और अब अपने बड़े गोल की ओर हर दिन आगे बढ़ते जाएंगे। इस चीज़ से बाहर निकलने का एक और सबसे अच्छा तरीका है लोगों को सपोर्ट लेना। कोशिश कीजिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने की जहां लोग फ़ोन छोड़ने के लिए आपको इंस्पायर कर सकें, आपको अच्छा फील करा सकें, आपको सपोर्ट कर सकें और आपको कई तरह के टिप्स भी दे सकें। एक अच्छा थेरेपिस्ट सेक्सुअल प्रॉब्लम या पोर्न रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से समझाता है, आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। कई बार देखा गया है कि पोर्न से जुड़े एडिक्शन का कारण काफ़ी गंभीर हो सकता है, जैसे फैमिली एबूज, सेक्सुअल एबूज या चाइल्ड ट्रामा। इन सभी इमोशन से जुड़ी चीज़ों के लिए आपको एक अच्छे काउंसलर की मदद करनी चाहिए। इन सब के बावजूद अगर आपको लगता है कि आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD है, तब आपको डॉक्टर की मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपको पोर्न छोड़ने को लेकर जो एंजाइटी है उससे बच सके। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आपको कभी कोई सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है तो उस वक्त आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी में हमेशा अच्छे वक्त और बुरे वक्त आते रहते हैं। बुरे वक्त में ब्रेन का काम ही होता है हमें हमारी सारी गलतियों को गिनाना। इन्हीं सब मुश्किलों के दिनों में खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए आपको हर दिन जर्नल लिखना चाहिए। हर दिन अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट लिखेंगे तो मुश्किल के दिनों में जब आप डायरी खोलकर उसे पढ़ेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। अपने दिमाग को रिबूट करने का एक और अच्छा मज़ेदार तरीका है एक्सरसाइज करना। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज दुनिया की हर प्रॉब्लम का समाधान बन सकती है, पर इसके फ़ायदे भी कम नहीं हैं।
एक्सरसाइज आपको अर्चेज से डिटेक्टेड रखता है। ये आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और फिटनेस प्रमोट करता है। और जो लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन से जूझ रहे हैं वो भी एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं। एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा मूड रेगुलेटर है। साइंटिस्ट ने ये भी देखा है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से ये आपके अंदर एथामिन कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और एडिक्शन को कम करता है। एक यूजर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया भी है कि एक्सरसाइज से सिर्फ उसकी फिजिकल हेल्थ बढ़ी नहीं बल्कि उसके मेंटल हेल्थ पर भी बहुत अच्छा असर पड़ा है। रिसर्चर ने यह भी पता लगाया है कि नेचर के साथ समय बिताना इंसान के दिमाग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये दिमाग के अंदर क्रिएटिव पोस्ट करता है और इंसान को प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत भी देता है। रोज़ मेडिटेशन करने से बेनिफिट के बारे में तो आज के समय में सारी दुनिया को पता है, पर मेडिटेशन उन लोगों के लिए काफ़ी आरामदायक हो सकता है जो आए दिन अपने आप को स्ट्रेस की सिचुएशन में पाते हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ये किसी भी इंसान को सोचने के लिए और अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए काफ़ी मदद कर सकता है। इसलिए सभी पोर्नो एडिक्ट्स को कम से कम एक बार मेडिटेशन अपने रूटीन में रोज करके देखना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जो लोग अपने आप को सक्सेसफुली रिबूट कर पाए हैं उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है और अपने आप से प्यार भी जताया है। इस पूरे सफ़र में उन्होंने अपने आप को ना तो शर्मिंदगी महसूस होने दी है और ना ही अपने आप को बुरा भला कहा है। आपको ये समझना होगा कि सेक्स एक फंडामेंटल ड्राइव है, इंटरवल स्टिमुलेशन को जन्म देती है और ये सारे बदलाव आपकी बॉडी के अंदर ही रहते हैं। आपको समझना होगा कि आपका शरीर और आपका दिमाग आपके दुश्मन नहीं है। आप उससे उसी तरह पेश आए जैसे आप अपने दोस्तों से पेश आते हैं जब उन्हें मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे तो कौन जताएगा। इन सभी चीज़ों के अलावा भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप अपने शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं, जैसे योगा, अपने आप और क्रिएटिव बनाना, कोई हॉबी एडप्ट करना, लोगों के साथ और घुलना मिलना, अपने आप को मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रखना आदि। इन सभी अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनमें से सारी चीज़ें आपके लिए काम करें। आप अगर इनमें से कोई भी आदत चुनते हैं तो आपके अनुरूप आपके लिए सही है तो वही काफ़ी होगा। कई लोग ये सवाल लाकर खड़ा कर देते हैं कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो फिर से नॉर्मल पोजीशन पर आ गए हैं या नहीं। इसका जवाब ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे ही आपका फोन एडिक्शन घटता जाएगा वैसे ही आपकी सेक्स रिलेटेड समस्या भी कम होती जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम खत्म हो गई होगी, आपका इंटरेस्ट असल लोगों में आने लगा होगा, आप अच्छी तरह से आर्गेम एंजॉय कर पा रहे होंगे और आपके अंदर खुद को लेकर शर्म भी नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।